हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। हम फ्रेंड्स ये कर रहे हैं आदिकाल के क्वेश्चन, जिसकी सीरीज़ चल रही है हमारी आदिकाल के 130 क्वेश्चन की। और आज हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देख लीजिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। तो 91 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण है। तालव्य मतलब जिसका हमारा उच्चारण जो वो तालू से हमारी जिह्वा जो वो टच करती है, तो वो हमको बताना है। फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए में दिया है च, बी में य, सी में र और डी में ट। आप सोच लीजिए और बताइए 91 का। तो 91 का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए, च। आप देखिए, आप जब च बोल रहे हैं तो च आपकी जीभ कहाँ पर टच हो रही है, आपके तालू से, तो ये तालव्य वर्ण है। नेक्स्ट ले लेते हैं, हिंदी में विसर्गों की संख्या है। आपको बताना है फ्रेंड्स, हिंदी में विसर्गों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो फ्रेंड्स, 92 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विसर्गों की संख्या एक ही है। विसर्ग एक ही है फ्रेंड्स, जो 2 डॉट आते हैं वही विसर्गों की संख्या है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विसर्गों की संख्या एक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द्विगुण व्यंजनों की संख्या है। द्विगुण मतलब जिसमें 2 गुण, द्विगुण हो। ए में दिया है 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो 93 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो 2 होते हैं। और ये कौन से होते हैं फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। व्यंजन और व्यंजन के प्रकार है। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था फ्रेंड्स। इसमें द, ज, श, घ है। आपको देखना है जो कि आपकी जो जिह्वा है वो कहाँ टच होती है इनको बोलते वक्त, तो आपको उससे ऑप्शन बताने हैं। और कूट में इसका आंसर दिया हुआ है। तो 94 का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। बी में आपको दिया है फ्रेंड्स, द जो है वो दंत्य है, इसका 3 से मिलेगा। और ज जो है वो उष्म सॉरी फ्रेंड्स तालव्य व्यंजन है। ज जब हम बोलते हैं च, छ, ज, झ, ये चारों क्या है, तालव्य व्यंजन है। और श ये क्या है, उष्म व्यंजन है, तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। और घ जो है वो कंठ है, क, ख, ग, घ, ये क्या है, कंठ है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें दिया है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो पहले में दिया है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो 95 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट ले लेते हैं, मेवाती किस वर्ग की बोली है। मेवाती किस वर्ग की बोली है। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी पहाड़ी। तो 96 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राजस्थानी। राजस्थानी की आप जानते ही हैं कौन सी भाषा वर्ग बोली है, कौन सी इसके
वर्ग जो है इसका राजस्थानी है और राजस्थानी की 4 बोलियां हैं। आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कौन कौन सी बोलियां हैं। एक तो इसमें आ ही गई है मेवाती। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा है आपसे अष्टछाप की रचना की है। ये भक्ति काल के वीडियो में मैं आपको करा चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम आएगा। तो ये देखिए, अष्टछाप की रचना की है। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी विट्ठल दास, ऑप्शन सी गोकुलदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो 57वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विट्ठल दास। नेक्स्ट ले लेते हैं। अष्टछाप की स्थापना हुई कब हुई फ्रेंड्स? अष्टछाप की स्थापना ये आपको पता ही होगा। अगर आपने मेरा भक्ति काल का वीडियो देखा है तो आप ये 57वां क्वेश्चन और 98वां क्वेश्चन दोनों कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए में 1540 ईस्वी, ऑप्शन बी 1550 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी, ऑप्शन डी 1580 ईस्वी। तो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1565 ईस्वी। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई। नेक्स्ट ले लेते हैं। देवनागरी लिपि के कुल वर्णों की संख्या है। जो फ्रेंड्स देवनागरी के वर्ण है, स्वर जो व्यंजन है, वर्ण है पूरे, स्वर और व्यंजन मिला के उनको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में 49 49, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 52। तो 99वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 52। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में है फ्रेंड्स, ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको ये पढ़ना है पूरा अवतरण। आप खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स, ये पॉज करके पढ़ लेना इसको अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चन देखना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको स्लोली ऊपर कर रही हूँ ताकि आप इसको पॉज करके पढ़ लें। ओके फ्रेंड्स, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 100 क्वेश्चन है। 100वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है भविष्यत कहा के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए जिनदत्त सूरी, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी जो इंदु। तो 100 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, 100वें क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन बी धनपाल है भविष्यत कहा के। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है 101 क्वेश्चन है। जसहर चरियू की रचना इनमें से किसने की? ऑप्शन ए है पुष्पदंत, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी धनपाल। तो जसहर चरियू की रचना किसने की फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पुष्पदंत ने की है जसहर चरियू की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 102 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपूर्ण है, मतलब पूरी नहीं हुई है? तो पहली है, ए में दिया है जसहर चरियू, बी में पयुम चरियू, सी में स्वयंभू छंद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 102 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ये राम पर आधारित ग्रंथ है। पयुम चरियू ये अधूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं। राम की चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए में पयुम चरियू, ऑप्शन बी रिठेणेमी चरियू, ऑप्शन सी स्वयंभू छंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो 103 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पयुम चरियू। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। नेक्स्ट ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपभ्रंश का कवि नहीं है? तो ऑप्शन ए है
जो इंदु, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी धर्मपाद, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। तो इसमें से अपभ्रंश का कवि कौन सा नहीं है? सॉरी फ्रेंड्स। तो 104 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मध्वाचार्य जो है वो अपभ्रंश के कवि नहीं है। और ये किस काल के कवि है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काव्य, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी वाणी, ऑप्शन डी वाड में। तो भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? आप बताएंगे मुझे। ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी वाणी। जो भाषा के द्वारा हम कहते हैं वो वाणी ही तो होती है, वाणी से ही तो बोला जाता है। वाणी हम क्या बोल रहे हैं, हमारी वाणी कैसी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं। इस सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें कोट है, आगे कोट में दिया है ध्यान मंजरी, कवितावली, अवध विलास, बरवे नाई का भेद आपको बताना है। तो नेक्स्ट में देख लेते हैं। इसमें जो कोट है इसका ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? 106 क्वेश्चन का इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 3 1 2 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4। मतलब ध्यान मंजरी जो वो रहीम की है, कवितावली स्वामी अग्रदास की। सॉरी फ्रेंड्स, ये रॉन्ग हो गया है, मुझे गलत लग रहा है। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ पहले आपके यहाँ पे। 3 1 2 4, 3 1 2 4। फर्स्ट जो है वो 3 से मिलेगा। ध्यान मंजरी जो है वो रहीम की है, मुझे गलत लग रहा है फ्रेंड्स थोड़ा सा ये, क्योंकि कवितावली जो है वो तुलसीदास की है। ये देखिए ऑप्शन ही गलत दिया है, ये मैं खुद ही आपको बताती हूँ। ये जो ध्यान मंजरी है वो कवितावली जो है वो तुलसीदास की है। कूट में हम देख लेते हैं कवितावली जो बी है वो ऑप्शन किससे मिला है? ऑप्शन बी जो है वो 2 से मिलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स सी होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी होगा। 106 का ऑप्शन सी है। सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए। तो ध्यान मंजरी जो है वो, अब ये देख लेते हैं सी में क्या दिया है। 1 2 4 3, 1 2 4 3। अब आप ये देखिए ध्यान मंजरी जो है वो स्वामी अग्रदास की है, कवितावली जो है वो तुलसीदास की है, अवध विलास जो है वो लालदास की है, बरवे नाई का भेद जो है वो रहीम की है। इसलिए मुझे थोड़ा सा फ्रेंड्स डाउट हो रहा था, उसके लिए डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी फ्रेंड्स। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्लियर तो हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, इसमें भी मिलान करना है आपको। रामचंद्रिका, युगल शतक, उद्धव शतक, सुरसागर। तो इनको आपको मिलान करना है। कोर्ट में आपको आंसर दिया है। तो 107 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसमें आपको दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में आपको दिया है रामचंद्रिका जो है वो केशव दास की है, युगल शतक जो है वो श्री भट्ट की है, उद्धव शतक जो है वो रत्नाकर की है, और सुरसागर जो है वो सूरदास की है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 है। इससे फ्रेंड्स आपको 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो सोरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा भाषा का वीडियो देखा है, हिंदी भाषा का विकास, तो आप ये क्वेश्चन 100% कर पाएंगे। ये देखिए इसमें कोट में इसका आंसर दिया हुआ है। 108 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या है, इसका डायरेक्ट मिल रहा है। ये सोरसेनी गुजराती जो सोरसेनी से आई है,
और पंजाबी जो है वो पंजाब पैसाची अपभ्रंश की है, और पूर्वी हिंदी अब अर्धमागधी की, और मागधी अपभ्रंश से बिहारी आई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ले लेते हैं। 109 क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है आपको। संदेश रासक, पाहुर दोहरा, श्रावकाचार और कीर्ति लता। तो 109 क्वेश्चन में आपको कोट में बताना है ऑप्शन ए। इसका भी डायरेक्ट इससे मिल रहा है। संदेश रासक अब्दुल रहमान, पाहुर दोहा राम सिंह, श्रावकाचार देवसेन, कीर्ति लता विद्यापति। फ्रेंड्स, अगर आपने ये आदिकाल का मेरा 9वां पार्ट वीडियो देखिए जाकर, उसमें मैंने आपको ये सारी रचनाएं बताई हैं किसकी है। जो आदिकाल के हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल है, उसका 9वां पार्ट जाके देखिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट ले लेते हैं। 110 क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है आपको। तो चित्रावली, मधुमालती, इंद्रावती, हंस ज्वाही, ये आपको मिलाना है। तो ऑप्शन इसका 110 क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स? 110 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चित्रावली जो है वो उस्मान की है, मधुमालती मंझन की है, और इंद्रावती जो है वो नूर मोहम्मद की है, और हंस जवाहिर मीर कासिम की है। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए सर, इसमें आपको स्थापना और तर्क का दिया गया है। ऑप्शन ए बताया गया है, सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। तर्क इसमें दिया है क्योंकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। तो इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स कि ए और आर में से कौन सा सही है। तो इसका देख लेते हैं, कोट में आपको दिया गया है। तो 111 का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मतलब ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 112 क्वेश्चन में आपको असत्य कथन का चयन करना है। आप जब असत्य कथन का चयन करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं 4 में से, मतलब 3 तो इसमें सही है। तो आप बता सकते हैं इसमें से आपके 3 क्वेश्चन वो डेफिनेटली आपके सॉल्व हो जाएंगे, और 3 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ऑप्शन ए में फ महाप्राण ध्वनि है, ऑप्शन बी व्यंजनों की संख्या 39 है, ऑप्शन सी ज तालव्य वर्ण है, ऑप्शन डी ब संयुक्त व्यंजन है। तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, 112 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी ब संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, डी गलत है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण का सही क्रम बताना है कि पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा। तो आपको इतना तो पता ही होगा, क ख ग कंठे से स्टार्ट होता है, तो आप समझ ही गए होंगे ऑप्शन कौन सा होगा इसका। तो 113 का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जो कंठ है वो पहले आता है, उसके बाद तालव्य च छ ज झ, फिर मूर्धन्य ट ठ ड ढ, फिर दंत्य त थ द ध। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ले लेते हैं। 114 क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम बताना है। मतलब कि जैसे इधर गुजरात है, मतलब पूरब गुजरात तो पश्चिम में है फ्रेंड्स, इधर से आएंगे बिहार की तरफ से, यहाँ से लेके आपको बतानी है भाषाओं का क्रम कि कौन पूर्व से पश्चिम तक की कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन ए में मैथिली, ऑप्शन बी में अवधी पहले दिया है, ऑप्शन सी में हरियाणवी पहले दिया है, ऑप्शन डी में भी हरियाणवी पहले दिया है। तो 114 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मैथिली जो है वो पहले आएगा, बाद में आएगा अवधी, फिर ब्रज, फिर हरियाणवी। हरियाणवी क्योंकि इसमें हरियाणा में बोली जाती है, तो ये पश्चिम की तरफ आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 115 क्वेश्चन है, इसमें भी पश्चिम से पूर्व की ओर जाते, पहले पूर्व से पश्चिम था फ्रेंड्स, अब पश्चिम से पूर्व जाना है आपको। तो जैसे देखिए, इसे सबसे पहले पंजाबी, फिर भोजपुरी, फिर पंजाबी, फिर कोरवी दिया है। तो 2 ऑप्शन में पंजाबी है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहले पंजाबी, पंजाबी पंजाब की है, पूर्व से स्टार्ट हो रही है,
पश्चिम से सॉरी फ्रेंड्स, कौरवी हरियाणा की है, खड़ी बोली जो होती है, तो ये अवधी, फिर भोजपुरी पूर्व की ओर चली जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें 116 से 123 क्वेश्चन दिए गए हैं। 116 से 123 क्वेश्चन तक देखिए आप। कोड बताने, कोड में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देवनागरी लिपि विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है। आर में दिया है क्योंकि इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक तथा प्रत्येक वर्ण प्रतीक से एक ही ध्वनि उच्चारित होती है। तो 116 का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? 116 में आएगा ऑप्शन ए। ये दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन ए आएगा इसका। इसमें ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए में दिया है 117 क्वेश्चन में, देवनागरी लिपि में मुख्य वर्णों जैसी समस्या नहीं है क्योंकि प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक है। आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स। तो 117 क्वेश्चन का ऑप्शन भी ए है क्योंकि ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है क्योंकि हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो इसमें आपको बताना है 118 का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? तो 118 का भी ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये दोनों भी सही हैं। पढ़ने के साथ ही फ्रेंड्स पता चल जाता है इन क्वेश्चन का ये सही है या गलत है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 119 क्वेश्चन में, देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ है क्योंकि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ। तो 119 का भी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आपको बताना है 120 क्वेश्चन में, ए अक्षरात्मक लिपि कम स्थान घेरती है क्योंकि इसमें अक्षरों का प्रयोग होता है। तो 120 क्वेश्चन का ऑप्शन भी ए होगा क्योंकि ये दोनों सही हैं। अब 121 क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। 121 क्वेश्चन में आपका बताया गया है, देवनागरी लिपि में सभी वर्णों को अंकित करने की क्षमता है क्योंकि यह लिपि अक्षरात्मक है। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। 122 क्वेश्चन है। 122 क्वेश्चन में क्या बताया फ्रेंड्स? पूछा गया है आपसे 122 क्वेश्चन में, ए में दिया है रोमन लिपि में शब्द लिखे कुछ जाते हैं और उच्चारित कुछ और होते हैं। रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग उच्चारण देता है। तो 122 क्वेश्चन का ऑप्शन भी ए होगा क्योंकि ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे बोला है वर्णात्मक लिपि समय श्रम, 123 क्वेश्चन है ये। वर्णात्मक लिपि समय श्रम व स्थान सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह अधिक स्थान घेरती है। तो 123 का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। दोनों सही हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें आपको दिया है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है आपको। तो इसमें ऑप्शन बताना है आपको। कोर्ट में आंसर दिया है, शोरसेनी अपभ्रंश, प्राचीन अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ये आपको बताना है कहाँ से निकली है, राजस्थानी, पहाड़ी, सिंधी, मराठी। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स 124 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। डी में क्या दिया है?
1 3 2 4, 1 3 1 3 2 4। अब मिलान कर लीजिए। सोर सैनी जो है वो कहाँ इससे किससे निकली है ये राजधानी? सोर सैनी से। ब्राह्मण अपभ्रंश किससे निकली है? सिंधी। खस अपभ्रंश कहाँ से? पहाड़ी। पहाड़ी खस अपभ्रंश से आई है। और मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से आई है। ओके फ्रेंड्स, 1 3 मतलब पहला जो है वो 1 से ही मिलेगा, बी जो है वो 3 से मिलेगा, और सी जो है वो 2 से मिलेगा, और डी जो है वो 4 से मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये है 1 3 2 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये भी आपको मिलान करना है। 125 क्वेश्चन है ये। कीर्ति पताका अरोड़ा, राहुल वेल विद्यापति, प्रबंध चिंतामणि देवसेन, श्रावकाचार्य मेरुतुंग। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें से एक भी आता है तो आप कर पाएंगे और आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे ये। तो 125 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसका भी। ऑप्शन डी में 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो कीर्ति पताका जो है वो विद्यापति की है, राहुल वेल जो है वो रोड़ा की है, प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतुंग की है, और श्रावकाचार्य जो है वो देवसेन की है। नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको दिया है अपभ्रंश को देसी माला में शामिल करना किसने उचित समझा? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी उस्मान, ऑप्शन डी जायसी। तो 126 का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हेमचंद ने देसी माला में शामिल किया है अपभ्रंश को। नेक्स्ट ले लेते हैं, 127 क्वेश्चन है ये। मागधी अपभ्रंश से किस एक भाषा का विकास इनमें से नहीं है? मतलब बाकी सारी मागधी से हुई है, एक का नहीं है। तो आप वो समझ ही गए होंगे अगर आपने मेरा भाषा का वीडियो देखा है तो। वैसे में अभी और भी उसमें पढ़ाना बाकी है फ्रेंड्स, पूरा अभी हुआ नहीं है वो भाषा का। तो 127 में आपको ए में बिहारी दिया है, बी में बांग्ला, सी में असमी और डी में गुजराती। तो 127 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गुजराती, क्योंकि सोर सैनी अपभ्रंश से आई है, मागधी अपभ्रंश से नहीं आई है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, असमी ये तीनों आई है। तो आपको उम्मीद है ये तीनों याद हो गए होंगे कहाँ से आई है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इनमें से कौन सी मीराबाई की रचना नहीं है? बाकी 3 जो है मीराबाई की है और एक जो है वो मीराबाई की नहीं है। तो ए में नरसिंह जी का मायरा, बी में राग सोरठ, सी में गीत गोविंद और डी में युगल शतक। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स 128 का क्या होगा? ऑप्शन डी युगल शतक मीराबाई की नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, 129 क्वेश्चन है। ब्रज भाषा की उपबोली डागी किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 129 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये राजस्थान की है। राजस्थान में मतलब कि जो ब्रज भाषा की उपबोली डागी है वो राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की है? ये मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखा, मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। और मैंने शॉर्ट्स में संसार की भाषाएं डाली हुई है, वो भी जाके देखिए। एक छोटा सा वीडियो है वो 1 मिनट का, उसमें सारी भाषाएं बताई है मैंने संसार की, तो उसमें भी परिवार आ जाएगा ये। तो 130 क्वेश्चन में ऑप्शन ए में द्रविड़ परिवार, ऑप्शन बी आर्य परिवार, ऑप्शन सी दोनों आ जाएंगे ए और बी, ऑप्शन डी दोनों में से कोई भी नहीं। तो 130 का होगा ऑप्शन ए, दक्षिण भाषा
जो दक्षिण भारत है उसकी जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की है। फ्रेंड्स तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स आपको मैं बोलती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये आपका ही चैनल फ्रेंड्स और आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। और चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।